ढोलपुर रुको तुम, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? सारिका पाटिल। और आओ सर। आप ये जो श्रम दान कर रहे हैं अपने स्कूल के सौंदर्यीकरण के लिए, तो ऐसा श्रम आप घर में करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो घर में आपके गुलाब के फूल हैं कि नहीं? है। अच्छा, आप ढोलपुर रहते हैं? हाँ। क्या नाम बताया आपने? सारिका पाटिल। पाटिल। पिताजी क्या नाम है? सेवाराम पाटिल। कौन सी क्लास में हो आप? 7th क्लास। आप मुझको पहचानते हो? क्यों, इससे पहले भी हमने यूट्यूब पे आप लोगों को दिखाया है। हाँ। आपकी क्लास में भी आए थे, ख्याल है? हाँ ठीक। नहीं, मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, बीके हिंदुस्तानी पत्रकार यूट्यूबर आज आइडियल गुरु चाइल्ड केयर स्कूल गोदड़ी पहुंचा हूं, जहां पर एक किसान पुत्र पढ़ लिख कर अपने खेतों में उन्होंने एक स्कूल का निर्माण किया। स्कूल के निर्माण के बाद में उन्होंने चाइल्ड गुरु स्कूल को ओके इस योग्य बनाया कि गुड डे गुड डे गुड डे गुड डे गुड डे। देख लेना चैनल पे है, आज हम डाल देंगे बीके हिंदुस्तानी। आइडियल गुरु चाइल्ड केयर स्कूल गोदड़ी के डायरेक्टर RK यदुवंशी, जो पढ़ने के बाद में उन्होंने खेत में गुड डे गुड डे गुड डे एक स्कूल का निर्माण किया, और उस स्कूल में क्लास LKG से 9th तक की अध्ययन की व्यवस्था की, और तन और मन से उन्होंने इस स्कूल का निर्माण किया। और निर्माण करने के बाद में उन्होंने ये प्रयास किया कि बच्चों में वह योग्यता हो जिससे कि वे अपने स्कूल को अपना सरस्वती का मंदिर समझें। उसी के अंतर्गत RK यदुवंशी जी ने अपने स्टाफ को भी इस प्रकार से ज्ञानवान बनाया कि वे बच्चों में एक नई जागृति पैदा करें। साफ सफाई की व्यवस्था, वाहनों की व्यवस्था, और वाहनों को भी सही स्थान पे रखने की व्यवस्था, बाहर से आने वाले पालक गणों की गाड़ियों की व्यवस्था, बच्चों के लिए साफ सुथरे ढंग से रहने की व्यवस्था, छोटे बच्चों के लिए गोल झूले झूलने की व्यवस्था, बच्चों को हाथ धोने की कला भी सिखाई गई है कि वे अपने स्कूल में आएँ तो हाथ को अच्छी तरह धोएं, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही शिक्षा क्षेत्र में जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी प्रेषित करता रहता हूं। बच्चे सुबह सुबह की सूर्य की तपन का आनंद ले रहे हैं, और श्रमदान सरस्वती के मंदिर में करके अपना मन का मनोरंजन भी कर रहे हैं और शरीर के एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। बच्चे निर्धारित किए गए यूनिफॉर्म में मौजूद हैं। ठंड का जो माहौल है, जिस प्रकार से इस समय ठंड बढ़ रही है, उसके अनुसार सभी के वस्त्र भी
एक जैसे दिख रहे हैं आपको। ट्रैक सूट है, टी शर्ट है, बनियान है और कुछ लोग ने ओवरकोट भी ओढ़े हुए हैं। सभी के गलों में उनका परिचय पत्र भी टंगा हुआ है। स्कूल की एक्टिविटीज़ इस योग्य है कि बच्चों का मन पढ़ाई के साथ में अन्य व्यवस्थाओं में भी लगा रहता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इस स्थान को चिड़िया की तरह, जैसे चिड़िया एक एक कण को लेकर अपना घोंसला बनाती है, उसी प्रकार ये बच्चे भी छोटे छोटे कणों को उठाकर इस लॉन को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हरी घास लगाई जाएगी और हरी घास लगाने से पहले पूरी तरह इसकी सफाई की जा रही, क्योंकि लॉन लगने के बाद में कांटे दिखाई नहीं देंगे, इसलिए कांटों को पहले निकाला जा रहा है और उसके बाद में लॉन की व्यवस्था की जाएगी। ये गेंदे का फूल ठंड का माहौल पैदा करता है, प्रेम पैदा करता है और इन्हीं गुलदस्तों की कमियों को भी पूरा करने वाला पौधा गेंदा। शायद बच्चों को ये गेंदे के फूल के बारे में जानकारी नहीं है कि यह एक बहुत बड़ी आयुर्वेदिक औषधि भी है। यदि इनके फूलों के नीचे में जो सफ़ेद रंग का कण पाया जाता है वो बहुत बड़ी मेडिसिन है। यदि दिमाग को तंदुरुस्त करना है तो गेंदे के फूल को सूंघना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे दूध तो नहीं पीते हैं, बिस्किट खाते हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। R.K. यदुवंशी जी जो इस आइडियल गुरु चाइल्ड के डायरेक्टर हैं, वो खुद भी इस कार्य में लगे हुए हैं। बीच बीच में बच्चों को नियंत्रित करने के लिए सीधे खड़े हो जाते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार B.K. हिंदुस्तानी समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो चल रहे शिक्षा क्षेत्र में कार्यों को अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और आज मैं एक विशेष कार्य से जा रहा था तो रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि इस स्कूल में कुछ अलग सी एक्टिविटीज़ चल रही है, तो मैंने अपना कैमरा यहाँ पर स्थापित कर दिया और R.K. यदुवंशी जी से मेरी मुलाकात हुई। आज मैं उन्हीं के शब्दों से पूरे देश को और पूरे विश्व को शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्य के बारे में विशेष बातचीत करने का प्रयास करूँगा। R.K. यदुवंशी जी मेरे कैमरे के कुछ ही दूर पर हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे बच्चों के बीच में आएँ, जिससे कि मैं जो चीज़ पूछूं वो बच्चे भी सुन सकें। सर, आपका शुभ नाम? R.K. यदुवंशी। सर, आप इतने पढ़े लिखे हैं और इतनी अच्छी अच्छी जगह शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आपने इस छोटे से गांव गोदड़ी को ही क्यों चयनित किया? इसलिए चुना गया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करना अच्छी चाहते हैं, उन्हें शहर के हिसाब से माहौल गाँव में नहीं मिल पाता है। इसलिए इसको ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल डेवलप किया गया है ताकि बच्चों को शहर के समान सुविधाएं यहाँ मिल सके। नहीं तो आप तो ये ऐसा आइडियल चाइल्ड एकेडमी तो आप भोपाल में भी खोल सकते थे। नहीं, वो शहर में पैसा कमाने के उद्देश्य से एकेडमी नहीं खोली गई है। इस उद्देश्य से खोली गई है कि उतना ही पैसा कमाया जाए जिससे काम चलता रहे और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी उद्देश्य को लेकर गाँव में खोली गई। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मैं MSc हूँ मैथमेटिक्स से और मेरा DLED कंप्लीट है। नहीं तो आप तो बहुत बड़े इंजीनियर बन सकते थे, किसी कंपनी के बहुत बड़े डायरेक्टर बन सकते थे। आपने शिक्षा के क्षेत्र को क्यों चयनित किया? क्योंकि शुरू से ही पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता था
इसीलिए इस क्षेत्र को चुना और साथ ही आरएसएस की एक जो विद्या भारती संस्था होती है उसके माध्यम से मैं 10 साल सरस्वती शिशु मंदिर योजना को देकर आया, तभी से मेरा इंटरेस्ट शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते गए। ये बच्चे आप लोगों को आपको बहुत प्रेम क्यों करते हैं? उनके साथ मैं भी बच्चों प्रेम के माहौल में रहता हूँ, इसलिए मुझे वो प्रेम करते हैं। आपने आपकी क्लास 1 कहाँ किया? आपने पहली क्लास कहाँ किया आपने? गांव पे की मैंने, मेरा निज निवास ग्राम सोमलवाड़ा, जहाँ पर मैंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया है। अच्छा, आपके समय में LKG नहीं थी सर? मेरे समय LKG नहीं होती थी, सीधी पहली क्लास से दाखिला लेना पड़ता था। अच्छा, तो जब आपने LKG ही चालू की, इसलिए मेरे को मन में प्रश्न उठा कि आपने LKG नहीं पढ़ी, पर LKG आपने क्यों यहाँ पर स्थापित की? क्योंकि सीधा पहली में आने के बाद बच्चा 6 साल का हो जाता है, डायरेक्ट फिर उसको हम पुस्तकीय ज्ञान से जोड़ते हैं तो उतने तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए LKG UKG 2 क्लासों में बच्चों को पढ़ाकर बैठना, बोलना, साधारण व्यवहारिक बातों को सिखाया जाता है, ताकि जब वो फर्स्ट क्लास में आए तो अच्छी तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। हमारे चैनल ने इससे पहले भी आपके एकेडमी के बारे में जानकारी दी, तो कैसी रही जानकारी? नहीं, आपका चैनल का कार्य बड़ा सराहनीय है। इसके माध्यम से हमारे स्कूल की गतिविधि आम लोगों तक पहुंचती है। इसके लिए इस चैनल का हम विद्यालय परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। ए छोरी भग मत, इधर आ। जो भगते हैं उसको मैं अपने कैमरे के सामने लेता हूँ, इधर आ जा। अच्छा, घबराओ नहीं, ये तुम्हारा चैनल है, मेरा नहीं है। इधर आओ और पास आओ, मेरे नज़दीक आओ कैमरे के, और नज़दीक आओ। बस बेटे, आपका क्या नाम है? प्रियांशी राजपूत। इन बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिनको तुम दिल से चाहते हो? कनिष्ठा आओ, इसके बाजू में आ जाओ। और कौन ऐसी सहेली जिनको आप अपने टिफ़िन से भी माने सहयोग देते हैं? महक कौन है भाई? जल्दी आ जाओ कैमरे के पास। महक दीदी। जाओ फटाफट। हाँ, महक। राखी कौन है? वो भी आ जाओ। तो ये बताओ, आप इन सहेलियों को बहुत प्रेम करती है, तो ये लड़कों से क्या तकलीफ़ है उनको? इन लड़कों को भी बुलाओ जो जिनको तुम अरे बहुत अच्छा बोलती है, मेरा बहुत अच्छा भैया है, मेरे को हेल्प करता है। हाँ, ऋषि भैया आ जाओ। हाँ बेटे, मुझे ये बताओ कि ये स्कूल में RK यदुवंशी जी जो आपके डायरेक्टर हैं और हमारे बहुत अच्छे पुराने मित्रों से भी रहे हैं, तो ये जो प्रेम करते हैं आपको, वो प्रेम कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मैं उससे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा जो लगता है, तो आप साल भर में इनको क्या देते हैं? हम जैसे किसी को से कुछ लेते हैं तो हम कुछ देते हैं, दुकान में जाते हैं लेते हैं तो पैसा देते हैं, माँ को हमको रोटी देती तो हम उनकी हेल्प करते हैं। तो सर के लिए आप क्या करना चाहते हो? कुछ अच्छे में क्या चाहते हो? मतलब लड्डू खिलाना चाहते हो, पेड़ा खिलाना चाहते हो, क्या उनके लिए क्या देना चाहते हो? अब उनके भविष्य के लिए, उनके स्कूल के भविष्य के लिए आप क्या बोलना चाहते हो? कुछ ऐसी चीज़ बोलो जो मुझे ऐसी लगे कि आप लोग इस एकेडमी में उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मतलब मिल रहा है आपको। मेरी स्कूल बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ पे पढ़ने को बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, नहीं सर के लिए क्या चाहते हो आप? उनकी उम्र बहुत बड़े, स्कूल का नाम रोशन करेंगे, ऐसा बोलो ना। नहीं उनकी उम्र के लिए क्या चाहते हो आप? 200 साल जिए? क्या बोले? अब कुछ तो बोलो, कितने साल जिएंगे वो? कितने? 1000 बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी बोलो, कितने साल उनकी उम्र होना चाहिए? 200। चलिए भाई, यानी पूरे देश में, पूरे विश्व में एक लड़की मिली है जो अपने शिक्षक और अपने डायरेक्टर को 200 साल जिंदा रखना चाहती है। सर, आप 200 साल में तो मेरे को लगता है 200 साल तो बहुत हो गए। नहीं 200 साल जी जाएंगे आप। आपको लकड़ी के सहारे रखेंगे चारों तरफ से बांध के। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और पिछली बार जो मैंने आप लोगों को दिखाया चैनल में, शायद बहुत से लोगों ने, मैंने जो पिछली बार लिया था, आप लोग ने कितने लोगों ने देखा? क्यों सब लोग ने क्यों नहीं देखा? पिछले बार का वीडियो चैनल पे सबने देखा था ना। यस सर। पर एक चीज़ मुझे बड़ा दुख है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेहनत करने के बाद में यदि मेरे कोई सब्सक्राइबर ना बने, इतने लोगों के देखने के बाद तो मेरा कैमरा बार बार हैंग होना था,
पर हैंग नहीं हुआ, इससे ऐसा लगा आपने देखा ज़रूर पर साइड कर दिया। बोले ऐसे बुढ़े बहुत से आते हैं करके। आज मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग से और प्रार्थना भी करता हूँ कि भगवान आपके इस चाइल्ड एकेडमी स्कूल को बहुत आगे बढ़ाए और आसपास के जो किसान हैं उनका भी रकबा बढ़े और उनके यहाँ धन दौलत भी बढ़े। ऐसी उम्मीद के साथ में मैं भी चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी उम्र आर के गुरुजी जैसे 200 वर्ष की हो सके। जय हिंद, जय भारत, टाटा।